इसका हो गया तो हम लोग आगे चल रहे हैं। ठीक, अब हमने एक चीज ये जान लिया कि अगर हमको कुछ इस तरह समलंब के आकार का कुछ भी मिल रहा है, खेत हो, कोई जमीन हो या कुछ भी इस तरह से, उसका हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहां से थोड़ा सा हम टर्न करते हैं, बदलते हैं। बदलाव क्या है? जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक भैया खेत है, ठीक है, आयताकार तो नहीं है ये भी समलंब ही है। बस अंतर क्या है कि इसकी जो आमने सामने की भुजा देखिए समांतर है, ये समांतर नहीं है। बस इतना है कि इसकी एक भुजा कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। हमको यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही 90 डिग्री की है। ठीक है ना, इसकी हाइट। अब इसमें बताया गया कि इसकी एक भुजा 55 मीटर है। कितना? 55 मीटर। एक भुजा 55 मीटर है और एक भुजा 25 मीटर है। ठीक, एक भुजा 55 मीटर, एक भुजा 25 मीटर। और ये खेत है, ये क्या है? खेत। हाँ, और खेत का क्षेत्रफल दिया जा रहा है। अपने गांव वाली भाषा में कहें भैया कि ये है 2 बीघे का खेत। कितने बीघे का? 2 बीघे का खेत है। अच्छा, 2 बीघे का खेत अगर है तो कितने स्क्वायर मीटर का हुआ? 2000 स्क्वायर मीटर का हुआ। बहुत बढ़िया भैया बलराम। ये कितने स्क्वायर मीटर का हुआ? 2000 स्क्वायर मीटर का ये खेत है। अब कह रहे हैं कि इसके भैया बगल वाले क्या थे, वो काटते काटते हमारा ये कम कर दिए हैं, यहां कर दिए हैं। तो हम भैया गए लेखपाल साहब के यहाँ कि हमने कहा कि भाई हमारा ये काटते काटते कम कर दिए हैं, हमारा खेत 2 बीघे से कम हो गया है। तो कहें कि चलो हाँ ठीक है, चलो नाप के बताते हैं। वाई नाप वाप के गलत सही कहे, नहीं 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 ठीक है तुम्हारा सही है। लेकिन हमने कहा कि अच्छा रुको, हमारा लड़का जाता है पढ़ने, उससे जरा पूछे तो बलराम जैसे थे भैया तेज। तो बलराम कहे हाँ बाबू लाओ 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 बताते हैं। तो इनको पता था कि अगर कोई भी आकृति समलंब है तो उसका अगर क्षेत्रफल अगर निकालना हुआ तो हम जानते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उसकी ऊंचाई। ठीक है ना, गुणे उसकी लंबवत ऊंचाई। यहां पर क्या गायब है? लंबवत ऊंचाई का मैटर फंसा है ना। अगर हमें पता लग जाए कि ये लंबवत ऊंचाई भैया कितनी है, इसमें दिया क्या क्या जा रहा है? क्षेत्रफल कितना? भुजा का योग तो निकाल ही सकते हैं। केवल यही ऊंचाई हमको मालूम करना है। तो इसको पहले पक्षांतर का नियम सब जानते हैं ना। तो आओ भैया यहीं से चाहे पहले पक्षांतर कर लें या रख रख के एक एक करके पक्षांतर करें। तो आओ हम डायरेक्टली कर लेते हैं। तो इसको हम पूरे को इधर लिख लेते हैं। पक्षांतर हमने कहा समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई बराबर क्या हो गया? किसका? समलंब का क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो आओ भैया हम इसी को निकालने जा रहे हैं। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, समलंब का क्षेत्रफल। अब इधर देखिए, ये जो था /2, ये /2 है। और जब ये इधर आएगा तो ये किस में जाएगा? गुणे 2 में हो जाएगा। और ये जो भुजाओं का योग कह रहे हैं ये गुणे में है, जब इधर आएगा तो
भुजाओं का योग। ठीक है ना, यही हमारा निकल के आ गया। अब क्षेत्रफल कितना था, सब में रख दो भैया। क्षेत्रफल कितना था? 1/2। अरे क्षेत्रफल दिया जा रहा है, ऐसे भूलोगे तब तो बाबू पूरा गड़बड़ कर दोगे भैया, उथल पुथल कर दोगे। अब यहां जाओ, 2000 गुणा 2 और भुजाओं का योग जरा इनका भैया क्या हो गया? 4000 और इनका जोड़ो भाई 80। एक 0 से क्या बचा? 8 के 8 50। ठीक है, लो भाई 50/1 मतलब कितना? यही तो गड़बड़ कर रहे हो। 50 मीटर। अरे लंबाई है, स्क्वायर थोड़े। यहाँ क्षेत्रफल में केवल स्क्वायर लगेगा, आयतन में घन लगेगा। हाँ, ये मत भूलो भाई। तो ये कितना निकल के आया? तो बाबू से कहे कि भैया 50 मीटर बाबू आ रहा है। अब 50 मीटर, चलो अपना कट्ठा रखते हैं, अपना मीटर रखते हैं और नाप लेते हैं। पहले नाप रहे थे तो 45 मीटर आ रहा था, कहे 5 मीटर काट के अंदर आए हैं। चलो भैया 5 मीटर और बांधो ना। कहे लेखपाल साहब गलत बता रहे हो, अब हम भी जान गए हैं ना। नोट करो।